दोस्तों, लोकतंत्र प्रहरी में मैं संतोष आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे चंबल नदी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। विंध्याचल पर्वतमाला की जाना पाओ की पहाड़ियों से उद्गम होने के बाद चंबल नदी का सबसे पहला महत्वपूर्ण क्षण आता है जब पवित्र नदी शिप्रा का संगम होता है। चंबल के साथ मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में आगे चलकर चंबल नदी एक तरह से मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है और आगे जाकर पठार के बीच में एक घाटी का निर्माण करती है और इसी घाटी की वजह से मध्य प्रदेश में ही मंदसौर जिले में बना है चंबल नदी के ऊपर एक विशाल बांध जिसका नाम है गांधी सागर। और इस बांध का रोका हुआ पानी न सिर्फ भारत में एक बहुत बड़े जलाशय का निर्माण करता है बल्कि सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए वरदान है। साथ ही यह स्थान बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन और जल क्रीड़ा का केंद्र बन चुका है और इसी महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी स्थान पर निर्माण हुआ था एक किले का लगभग 1500 से 1600 साल पहले, जिसका नाम है हिंगलाजगढ़ किला। यह किला पहले परमार, फिर हाड़ा, फिर चंद्रावत और आखिर में मराठा शासकों के अधीन रहा। जीव जंतुओं का प्यास बुझाती लाखों लोगों की जीवन रेखा है। आज के एपिसोड की शुरुआत हम कर रहे हैं इन दो नदियों के संगम के स्थान पर पहुंचने से। जी हाँ, शिप्रा और चंबल के संगम स्थान तक पहुंचने से संगम स्थान पहुंचने के हम उज्जैन जिले के विक्रमगढ़ अलोट की तरफ बढ़े जो कि रतलाम जिले में है। मुख्य मार्ग से हटने के बाद सड़क उतनी अच्छी नहीं है और यह जगह थोड़ा दुर्गमता का एहसास दिलाता है। अभी आपको जो सामने भवन दिखाई दे रहा है हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं और वह है दीपेश्वर महादेव का मंदिर और वहीं होता है चंबल और शिप्रा का संगम। यह है वो मंदिर
चलिए अब आपको उस स्थान पर लेकर चलते हैं जहां यह दोनों नदियां मिलती हैं। वैसे उस स्थान तक पहुंचना बहुत आसान है। एक मार्ग पक्का बना हुआ है संगम स्थल तक पहुंचने के लिए। दोस्तों, यह है आपके सामने शिप्रा और चंबल नदी का संगम। बाईं तरफ है चंबल नदी और दाहिनी तरफ है शिप्रा नदी। ओम एक तरफ जहां हमने आपको यहां शिप्रा और चंबल नदी का संगम दिखाया, तो मां शिप्रा की यात्रा यहां पूर्ण होती है लगभग 195 किलोमीटर का सफर करने के बाद, और यहां चंबल नदी का विस्तृत रूप शुरू होता है। और यहाँ से आगे चंबल नदी बहती है मंदसौर जिले की तरफ, जो कि राजस्थान की सीमा से लगा हुआ मध्य प्रदेश का एक जिला है। थोड़ा आगे जाकर काली सिंध नदी भी मिल जाती है। चंबल में और इसे थोड़ा बड़ा आकार देती है। इस पठारी इलाके में चंबल नदी एक घाटी या गज का निर्माण करते हुए आगे बढ़ती है। नदी द्वार पठार की चट्टानों को काटने की प्रक्रिया लाखों करोड़ों वर्षों बाद एक गर्ज का निर्माण करती है, और इसी वजह से यह इलाका अत्यंत दर्शनीय
इस सूखी धरती के कल्याण के लिए इसके ऊपर बनाया गया है एक बांध जिसका नाम है गांधी सागर बांध। गांधी सागर का बैंक वाटर एक जलाशय का निर्माण करता है जिसे गांधी सागर जलाशय कहते हैं, जो कि भारत के कुछ बड़े जलाशयों में से एक है। और चंबल का पानी साफ इसे और भी मनभावन बना देता है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बने 4 प्रमुख बांधों में से एक है। भारत के पहले पंचवर्षीय योजना के तहत इसका निर्माण कराने की योजना बनाई गई थी। 1954 में इसकी आधारशिला रखी गई थी और मुख्य बांध 1960 तक बनकर तैयार हो गया था। यह एक मैसनरी ग्रेविटी डैम है और इसकी ऊंचाई लगभग 62 मीटर है। इसका कैचमेंट एरिया लगभग 2250 स्क्वायर किलोमीटर है और पानी का ग्रास स्टोरेज कैपेसिटी लगभग 7.3 बिलियन क्यूबिक मीटर है। मध्य प्रदेश में एक और ख़ास बात है और यह है यहाँ मध्य प्रदेश टूरिज़्म के होटल्स और रिसोर्ट्स, जो लगभग हर जगह ही काफ़ी खूबसूरत और ऐसी जगह पर बनाए जाते हैं जहाँ आमतौर पर आपको कोई होटल्स देखने को नहीं मिलेंगे। साथ में यहाँ पर अभी साउथ अफ्रीका से जो चीते आए उनका भी यहाँ पर बसेरा नया हो रहा है। गांधी सागर में मगरमच्छ की तो बहुलता है। माना जाता है यह किला 4th या 5th सेंचुरी में बना था, यानी गुप्ता पीरियड के आसपास। यहाँ बहुत ही सुंदर गुप्ता और परमार काल की मूर्तियां थी जो कि अब इंदौर के सेंट्रल म्यूजियम में है। 12वीं शताब्दी में यहाँ पर राजाओं का शासन था, तब हिंगलाज राजमाता की नई मूर्तियां यहाँ बनाई गई थी। (1281) में हाड़ा शासकों ने इस किले को जीता और परमार राज्य में यह किले को अपने अधीन कर लिया। बाद के समय में चंद्रावत राजाओं ने यहाँ पर शासन किया। फिर 18 सेंचुरी में महारानी अहिल्याबाई ने अपना शासन यहाँ स्थापित किया और जैसा कि उन्होंने पूरे भारत में किया है,
यहाँ भी किले के अंदर तथा किले के आसपास उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण कराया। इसी के साथ विदा लेते हैं, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।